बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पब्लिक व्यूज़ पर खुश आमदीद। आज तारीख़ है 13 नवंबर 2023 और दिन है सोमवार का। तो आज आपके सामने जो 4-5 आज की बड़ी बड़ी ख़बरें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो ये कि क्रिकेट वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, तो पहले क्रिकेट से ख़बरें। पाकिस्तान टीम क्योंकि बाहर हो चुकी है, तो पाकिस्तान टीम ने लेकिन डॉलर माशाल्लाह अच्छे खासे कमा लिए हैं। इससे ज़्यादा भी कमा सकती थी, लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस सही है उस हिसाब से पाकिस्तान ने अच्छे डॉलर कमा लिए हैं। इसमें जो आईसीसी ने टोटल इनामी रकम रखी है इस वर्ल्ड कप की, वो है $10 मिलियन यूएसए डॉलर। और हर मैच जीतने पे $40,000 आईसीसी ने रखे हैं। और ग्रुप मैचेस जो थे पहले वाले, और जो टीम ग्रुप मैचेस में आउट हुई है उस हर टीम के लिए, या आउट नहीं हुई हर टीम के लिए $1 मिलियन। जो आउट होगी उनको $1 मिलियन मिल जाएंगे, और जो अगले राउंड में चलेंगे उनके वो अगली रकम के साथ ऐड हो जाएंगे, तो उनको ऐड होकर मिल जाएंगे जितने भी वो बनेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नीदरलैंड, ये जो टीम्स हैं ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं और इनको $1-1 मिलियन इस तरह मिल गया है। इस तरह पाकिस्तान को जो 4 मैचेस जीते हैं पाकिस्तान ने, तो $1,60,000 पाकिस्तान का बनता है, और उसमें $1 मिलियन इनका इनामी रकम, यानी कि ग्रुप मैचेस आउट हुए हैं तो जो भी उसका इनाम बनता था ग्रुप मैचेस खेलने का, वो इनका $1 मिलियन है। तो इस तरह पाकिस्तान को $2,60,000 जो है वो $2,60,000 पाकिस्तान को टोटल मिले। तो दूसरी जो खबर है, पहली खबर तो ये थी। दूसरी खबर जो है वो बाबर आजम साहब को बहुत से सीनियर क्रिकेटर्स, और उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि उनके ख़ानदान वालों ने भी उनको मशवरा दिया कि आप कप्तानी छोड़ दें और सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करें। तो ये बहुत सारे साबिक जो क्रिकेटर हैं उनका भी कहना है और उनके ख़ानदान वालों का भी। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो इंडियन टीम के कोच रवि शास्त्री, पहले इनके कोच रह चुके हैं, आपको पता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतता जो इस वक्त चल रहा है 2023, तो इंडिया को फिर 3 साल मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने क्यों कहा, इस पर आगे जाकर बात करते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि इंडिया को 3 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात बाद में कर लेते हैं। और जो इसके बाद थोड़ा क्रिकेट से हट जाते हैं, वो तो अब आपको पता है कि 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, उनके मैचेस अब शुरू हो गए, तो फिर उस पर बात होगी। इसके अलावा नसीम विक्की साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मरूफ कमेडियन है पाकिस्तान के। आपने देखा होगा ये चंद साल पहले कपिल शर्मा के शो में गए थे, तो ये एक जो एपिसोड था उसका कितना मुआवजा ले रहे थे, इस पर भी बात करेंगे कि नसीम विक्की साहब जो है वो कपिल शर्मा के शो की एक एपिसोड का कितना मुआवजा ले रहे थे, और इन्होंने वो शो क्यों छोड़ा, इन्होंने छोड़ा या इनको छुड़वाया गया, उस पर भी बात होगी कि वो क्या रीज़न थी। फिर ये कि जो सलमान खान साहब की फ़िल्म टाइगर 3 आई है, इससे पहले उनकी टाइगर 1 और 2 आ चुकी हैं, उसने पहले दिन कितने करोड़ का बिज़नेस किया है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी इस फिल्म ने पहले दिन कितना बिज़नेस किया है। और इसके साथ एक क्रिकेट से और भी खबर है, वो ये कि आईसीसी जो है उसने 2023 की जो टीम है, जो फेवरेट टीम इनके टूर्नामेंट की थी अभी तक की, तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अभी टूर्नामेंट ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम है उस लिहाज से उन्होंने उसका ऐलान कर दिया, तो वो भी आपको बताएंगे वो कौन सी टीम है। और एक मैंने कल आपको बताया था कि जो टिकटॉकर हैं मुजफ्फरगढ़ से, जो भी पंजाब से, अलीज़ा सहर साहिबा, उनका निकाह, उनकी शादी जो वो शादी के बंधन में बंध गई हैं, तो
उन पे एक मुकदमा दर्ज हो गया था, उस पे उनकी गिरफ़्तारी की बात आई और वो चीज़ें वो क्यों हुआ और क्यों उनकी गिरफ़्तारी की बात की गई और जो उन्होंने अपने निकाह में कुछ शराइत रखी थी, वो मैंने आपको कल बताई थी। तो आज इस पे भी थोड़ी-सी बात करेंगे कि उनकी गिरफ़्तारी की क्यों ख़बरें आ रही हैं। तो पहली बात तो मैंने तो आपको थोड़ी-सी डिटेल से के साथ बता दी है कि पाकिस्तान टीम जो इस वक़्त भारत से वापस आ चुकी है। तो अच्छे खासे माशाअल्लाह से डॉलर कमाए हैं, परफ़ॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन ये कि क्रिकेट बोर्ड को अच्छा खासा उससे फ़ायदा हो गया कि $10 मिलियन की इनामी रकम थी और उसमें से पाकिस्तान को 2 लाख और 60 हज़ार डॉलर जो है पाकिस्तान को मिले हैं, जिसमें हर मैच जीतने की फ़ीस $40,000 थी, तो पाकिस्तान ने 4 मैच जीते, 1,60,000 और $1 मिलियन ग्रुप मैचेस की ओवरऑल फ़ीस। तो इस तरह पाकिस्तान को $2,60,000 पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं। और इसके अलावा जो दूसरी मैंने बात कही थी कि बाबर आज़म साहब को उनकी फैमिली ने, उनके कुछ दोस्तों ने, साबिक़ क्रिकेटर्स ने कहा है कि आप कप्तानी छोड़ दें, आप अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करें। आगे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफ़ी जो है पाकिस्तान में होगी 2025 में, 2024 में टी20 वर्ल्ड कप है। तो उनका कहना है कि आप कप्तानी ना करें। कप्तानी सब ने तनकीद की है कि आपने 3-4 साल में कप्तानी में आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। पहले हम तनकीद नहीं करते थे, आपका साथ दे रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप की परफ़ॉर्मेंस पे ही सब कुछ छोड़ा हुआ था कि आप वर्ल्ड कप में अगर परफ़ॉर्म कर जाएँगे, तो यही समझा जाएगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन आप नहीं सीख पाए, आपने आपकी कैप्टेंसी अच्छी नहीं रही, आप टीम को उस तरह से मैदान में नहीं खिला सके। ज़ाहिर-सी बात है आपने खुद तो नहीं खेलना उनकी जगह, लेकिन फिर भी एक कैप्टन जो लीडर होता है वो सामने शो होता है, नज़र आता है कि लीडर जो है वो हर लिहाज़ से मेहनत कर रहा है। तो बहुत सारे इनके फ़ॉल्ट कुछ उनके साबिक़ क्रिकेटर्स और दोस्तों ने बताए हैं, जिसकी वजह से उनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप कप्तानी छोड़ दें। अब ये देखना है कि क्या बाबर आज़म साहब कप्तानी छोड़ते हैं खुद या नहीं छोड़ते, या बोर्ड उनसे कहता है कि आप कप्तानी से जो हटाया जा रहा है कोई नया बंदा आता है। तो इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं है। जैसे ही कोई पता चलेगा तो आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और तीसरा मैंने कहा था कि जो इंडियन साबिक़ खिलाड़ी भी हैं, कोच भी इंडियन टीम के रवि शास्त्री साहब, उनका कहना है कि अगर इंडिया टीम जो है वो ये वर्ल्ड कप जो 2023 में इंडिया में हो रहा है, अगर वो ये नहीं जीत पाती तो उनको 3 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा अगला वर्ल्ड कप जो है उसके लिए। तो उसमें यही है कि 2023 अब चल रहा है, तो दूसरा जो अगला वर्ल्ड कप 2027 में आएगा, तो 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 3 साल इंतज़ार ही कि ज़ाहिर-सी बात है वर्ल्ड कप नहीं होगा तो वो सारी टीमें इंतज़ार करेंगी। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम, ये एक तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसका इंडिया को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे कि बड़ी अच्छी उनकी परफ़ॉर्मेंस जारी है और उनका कहना है कि आप सेमीफ़ाइनल जीत के फ़ाइनल भी जीतें। लेकिन मैंने इसके बारे में अपना एक व्यू दिया हुआ है कि मुझे लगता है कि इंडिया जो है सेमीफ़ाइनल से ही आउट हो जाएगी। फ़ाइनल जीतना नहीं, मेरा ख़्याल है कि फ़ाइनल तक पहुँचेगी भी नहीं, जो मुझे लग रहा है। अब फ़ाइनल तो अगर पहुँच भी गई, जो कि मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन अगर दूसरे लोगों की राय मान ली जाए कि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें कोई शक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस बार फ़ाइनल जीत पाएगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। और एक मैंने आपसे कहा था कि इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं इस वक्त वो आपको नज़र आते हैं ग्राउंड में जल हुए, पता लगता है कि वो वाकई ग्राउंड में फ़ाइट कर रहे हैं, उनका क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा है, हर लिहाज से वो जो आपको नज़र आ रहा है कि इंडियन टीम जो ग्राउंड में उनकी मौजूदगी का पता चलता है। तो इस लिहाज से वो बड़े अग्रेसिव इस वक्त हैं, उनकी कैप्टनसी बड़ी अग्रेसिव है, प्लेयर्स बड़े अग्रेसिव है, सारे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस लिहाज से सबका यही कहना है कि इंडिया की जीत बनती है और इंडिया जीत भी जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि आगे मैचेस में क्या होता है। 2 मैचेस हैं, पहला सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल अगर जीतते हैं तो फिर आगे फाइनल, तो वो तो भी बात की बात है। और एक मैंने आपसे कहा था कि इंडियन जो बॉलीवुड स्टार है सलमान खान साहब, उनकी टाइगर 3 फिल्म आ गई है। उन्होंने पहले दिन अपना कितना मुआवजा कमाया है, जो पहले दिन उनकी अर्निंग हुई है, कमाई हुई है, तो वो भी, तो ये उनकी जो फ़िल्म है टाइगर 3, ये दिवाली पे रिलीज़ की गई है। हिंदू जो कम्युनिटी है उनका एक त्यौहार है दिवाली, जो कि वो बड़े जोश व जज़्बे से मनाते हैं। तो उस मौके पर रिलीज़ की गई है और इस फ़िल्म ने जो पहले दिन बिज़नेस किया है वो एक अच्छा खासा बिज़नेस किया और उन्होंने 94 करोड़ का बिज़नेस किया है। तो 94 करोड़ जिनके, वो इंडियन रुपीज़ की बात हो रही है। तो
पूरी दुनिया में, क्योंकि ये फिल्म इंडिया की फिल्म जो रिलीज़ होती है, तो 94 करोड़ टोटल बिजनेस हुआ, जिसमें से 43 करोड़ नेट। वो नेट से मतलब है कि जो हम कहते हैं कि नेट टू नेट, यानी कि कैश दे के वो जो टिकटें सेल होती है। एक तो होता है ना कि आप सिनेमा से जो आपने लेना होता है प्रॉफिट वगैरह, वो अभी नहीं उसमें शामिल। तो नेट जो रकम है उसका 43 करोड़, उन्होंने 94 करोड़ में से 43 करोड़, ठीक है, उसका हाफ जो 94 का वो 47 करोड़ बनता है। लेकिन ये कि उसमें से हाफ से थोड़ा सा आपका, हम कह लें कि इंडिया में उन्होंने कमाया है 43 करोड़। और इस तरह ये सलमान खान साहब की सबसे जो ज़्यादा कमाई करने वाली एक दिन में फिल्म बन गई है। पहले इनकी किसी फिल्म ने इतना बिजनेस नहीं किया एक दिन में 94 करोड़ का, लेकिन ये इनकी फिल्म सबसे टॉप पे आ गई है। सलमान खान साहब की फिल्म की बात हो रही है कि 94 करोड़ का इसने बिजनेस किया एक दिन में। तो इससे पहले इनकी काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी हैं। इनकी जो पठान फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की, वो उसने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था। लेकिन ये बात हो रही है सिर्फ सलमान खान साहब की फिल्म की। तो ये इनका तीसरी ये फिल्म थी टाइगर 3। तो इसे मैं जैसे बताया कि दिवाली पर रिलीज़ किया गया और 94 करोड़ इसमें कमाए हैं। इससे पहले जो है वो इसके पोस्टर वगैरह और गाने तो रिलीज़ होते रहते हैं, लेकिन पूरी फिल्म जो है वो दिवाली पर उन्होंने रिलीज़ की है। और इससे पहले जो उनकी फिल्म उसने 42 करोड़ जो है वो कमाया था, 42.3 करोड़ जो उनका पहला रिकॉर्ड है सलमान खान साहब का एक दिन में कमाई का। लेकिन ये 94 करोड़ बढ़ गया वो, तो अब तो उन्होंने सिर्फ इंडिया में 43 करोड़ कमा लिए, ठीक है। प्रेम रतन भाइयों का 40 करोड़ है और 40 करोड़ 35 लाख है। सुल्तान ने 36 करोड़ और 54 लाख कमाए थे। टाइगर जिंदा है ने 34 करोड़ और 10 लाख का बिजनेस किया था। और इस तरह मुख्तलिफ हीरो इसमें वो जो किरदार अदा करते रहे। लेकिन ये कि ये इनकी फिल्म जो इस लिहाज से टॉप पे गई है कि इसने 94 करोड़ का बिजनेस एक ही दिन में किया है। इसके अलावा मैंने बताया था कि अलीज़ा सहर साहिबा, उनकी बात हो रही थी कि उन्होंने जो निकाह किया उसमें शराइत मैंने कल आपको बता दी थी कि उन्होंने वो कहा है अपने शोहर से कि एक तो ये कि मैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पे अपना काम जारी रखूँगी और जो उससे मेरी अर्निंग होगी वो मैं आपको नहीं दूँगी बल्कि अपनी फैमिली को दूँगी। तो खैर वो तो उनका हक का उनको हक है कि वो जहाँ मर्ज़ी दें, क्योंकि शोहर का काम होता है कि बीवी के नाल उगता उसके खर्चे पूरे करना। तो दूसरी उनकी शर्त ये थी कि मैं अपनी फैमिली में रहूँगी, अपने घर पे रहूँगी, ठीक है। और तीसरा उनका ये था कि अगर आप खुदा न खास्ता हमारी इलादगी होती है, आप मुझे छोड़ते हैं तो आप 2 करोड़ रुपया देंगे। तो ये तो मैंने शराइत आपको कल बता दी थी कि किन शराइतों ने निकाह किया और ये शराइत उनके जो शोहर हैं दिल मोहम्मद साहब उन्होंने कबूल की है, तभी उसके बाद निकाह हुआ है। जो इनकी खबर आ रही है कि इनको गिरफ्तार किया गया है, यहाँ गिरफ्तारी का कहा जा रहा है वो ये कि इनकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो आपने शायद देखी हो कि ये उनके जो शोहर हैं उन दोनों ने गले में हार पहना और इनके हाथ में गन है, इनके शोहर के हाथ में पिस्टल है। तो ये उसका जो है वो सोशल मीडिया पे सरेआम आप कह लें कि उसकी नशो-नुमा कर रहे हैं। तो बाद में इनके शोहर जो पिस्टल थोड़ा साइड पे रखे हैं, वो भी गन पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया, फिर इन पे एफआईआर भी दर्ज करवाई कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो अभी खैर उस तरह से कोई ख़ास अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन ये खबरें ये आ रही कि इनको कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कि गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं गिरफ्तारी डाली गई है, कुछ कह रहे हैं गिरफ्तारी को इंदिया दिया गया है। तो वो ये बात है कि अभी इनकी ये मैं एक बात कह रहा था कि इनकी जो गिरफ्तारी की बात है उसको थोड़ा-सा क्लियर करेंगे, लेकिन अभी गिरफ्तारी जो है वो इनकी हुई नहीं है। ये बस अभी फ़िलहाल बातें ही जा रही हैं। तो ये तो थी 4-5 जो बड़ी-बड़ी खबरें आज की। इसके अलावा एक खबर आती है रह गई है, वो है नसीम विक्की साहब की कि नसीम विक्की साहब जो है वो कपिल शर्मा शो, आपको पता है भारत में बड़ा मशहूर है, भारत क्या बल्कि पाकिस्तान में भी बड़ा देखा जाता है। और भी दुनिया के ममालिक में जैसे यूके में जो लोग उर्दू बोलने वाले समझने वाले रहते हैं, इस तरह कनाडा में या दुनिया में जहाँ भी रहते हैं उनका शो अच्छा लोग देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले नसीम विक्की साहब इस शो का हिस्सा थे और वो एक वहाँ पे एक करैक्टर कर होते हैं अमीर आदमी के आम तौर पे बन के। तो ये शो में नसीम विक्की साहब ने इस शो के बारे में कुछ बताया भी है, तो इंटरव्यू भी दिए हैं कि वो शो कैसा था, मेरे लिए कैसा था, मेरा उसमें क्या पार्टिसिपेशन थी, मैं उसमें क्या करता था। इसके अलावा
मैं बाद उसमें लिखता भी था या मशवरा भी कपिल शर्मा मुझसे करता था। तो उनका कहना है कि कपिल शर्मा कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत गाइड किया कि वो आपके शो की जो पाकिस्तान में बैठ के या इधर-उधर बैठ के जब वो तारीफ़ नहीं करते बल्कि उसको उस तरह से नहीं समझते। तो क्या वो उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग गलत उनको गाइड कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो वो पहला उससे जो उनकी अर्निंग हो रही थी हर एपिसोड की, हर एपिसोड का उनका हिसाब होता है। तो वो उनका 5 लाख पाकिस्तानी 5 लाख उनको पर एपिसोड मिलते थे। सॉरी 5 लाख उनको इंडियन 5 लाख रुपीज़ उनको पर एपिसोड मिलते थे, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन आके 10 लाख बन जाते थे। तो ये उनकी वहाँ से अर्निंग थी या पहली आप कह लें कि कमाई थी हर एपिसोड की। तो वो उनको वो एक मैंने कहा था कि निकाला गया या खुद निकले। वो शो उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के हालात कुछ इस तरह के हो गए थे। आप केले में ही हैं 2019 में थोड़े से हालात कशीदा हो गए थे जब इंडिया का त्यारा पाकिस्तान में आया, फिर इस तरह करके जो एयरफोर्स का आपस में जो उन्होंने त्यारे गिराए, तो उस वजह से ये शो वो छोड़ के आ गए थे। जाहिर सी बात है फिर आप जब जिसमें मैं काम कर रहा हूँ कुछ ऐसी हरकत हो जाए आप दोनों में, तो फिर वो लोग नापसंद करना शुरू कर देते हैं या कहते हैं कि आप इनको निकालें, क्यों रखा है। तो इस तरह वो फिर उन्होंने शो छोड़ दिया था, लेकिन वो हर एपिसोड का 5 लाख इंडियन रुपीज़ ले रहे थे। तो ये आज की 5-6 जो है वो बड़ी-बड़ी जो मेन थी बातें वो बताने वाली आपको बताई हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। और इसके साथ ये कि इस वक्त दुनिया के हालात बहुत कशीदा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लोग बहुत मुश्किल में, उन पे बहुत जुल्म हो रहा है। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर दुआएँ करें, उनको भी दुआओं में याद रखें। जिस कैपेसिटी में आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकते हैं, आप कोई उनकी किसी तरह हेल्प कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ कर दें, दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। तो कम से कम हर जो जिस कैपेसिटी में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। इस तरह दुनिया में और भी जहाँ लोग जिस जिस कम्युनिटी के भी हैं, जिस तकलीफ़ परेशानी से गुज़र रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें कि दुनिया जो बहुत तेज़ी से इस वक़्त जंग के दहाने पे समझे खड़ी उस तरफ दौड़ी जा रही है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये अमन की तरफ आ जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।